नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आनंद कुशवाहा। तो हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। ब्रह्मास्त्र बैच परसेंटेज टॉपिक में एक क्लास हम लोगों ने कर ली है। ठीक है भाई, परसेंटेज टॉपिक में क्लास 1 हम लोगों ने कर लिए। आज ये है क्लास 2, पार्ट 2 या क्लास 2 जो भी आप समझें। क्लास 1 इसका हम लोगों ने कर लिया है। क्लास 1 हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 2। क्लास 2 या पार्ट 2 जो भी आप समझें। उसके अलावा मैथ्स मैग्नेट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सभी लोग ज्वाइन कर लें, मैथ्स मैग्नेट। ठीक है भाई, मैथ्स मैग्नेट का ये टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जितना जो मैं सब स्क्रीन पे करता हूँ इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती है, यानी नोट्स बनाने का भी कोई झंझट नहीं। जितना मैं ये सब लिख रहा हूँ ना स्क्रीन के ऊपर, जो भी मैं लिख रहा हूँ, अभी आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसकी पीडीएफ आपको मैथ्स मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लें। उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें मैथ्स मैग्नेट, वहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, फिर तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक कर चुके हैं, बेसिक और कुछ क्वेश्चन भी हमने कराए थे बेसिक के, और बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है परसेंटेज की ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ बढ़िया बढ़िया धासु धासु क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक संख्या का 75% क्या होगा जिसका 250% 300 है। यानी एक बात आपको दे दी कि वो एक नंबर है, उस नंबर का 250% वो कहता है 300 है, ऐसा आपसे बोल रहा है। मीन्स ये 250% की वैल्यू आपसे कह रहा है, पेपर में कितना दिया गया है आपको 300 दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है 75% क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक 0 0 कैंसिल आउट कर देना होगा। 25% की वैल्यू देखिए मुझे 30 मिल गई। क्लियर है बात? 25% की वैल्यू कितनी मिल गई? 30 मिल गई। मेरे को चाहिए कितने परसेंट, एक लाइन का क्वेश्चन है 75%, तो ये 25% का कितने गुना? 3 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना हम कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। तो 30 तियाँ कितना हो जाएगा? 90। तो दोस्त इस पार्ट का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 90, यानी डी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स वगैरह मान के हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है यदि किसी संख्या का हम लोग 83.33% निकालें तो वो 600 है, तो उसी नंबर का आपसे कह रहा है 37.5% यानी 37.5% कितना होगा। तो मुझे एक चीज़ दी गई है कि 83.33% की वैल्यू 600। अब फ्रैक्शन में डेटा मुझे इसका पता है, मैं बता चुका हूँ। 83.33% की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 5/6, यानी 5/6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 600 दी गई है। क्लियर है बात? हमको कितना निकालना है? 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन डेटा कितना होता है? 3/8। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है बात? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बारी जाएगा? ये 12 बारी जाएगा, और 12 छंग कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720 आ जाएगी। अगर बच्चे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 720 है, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है 3/8। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 3/8 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3/8 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेरे को वैल्यू बतानी है। 37.5% निकालें या हम इसका निकालें 3/8। सॉल्व कर लेंगे। 8 9 72, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90, और 9 3 27। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 270। मीन्स सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% 900 है, तो कह रहा है उस संख्या का 62.5% कितना। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैंने अभी बताई। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 3/8 यूनिट की वैल्यू मेरे को 900 दे रखी है। क्लियर है बात?
आपसे बोल रहा है कि ये दिख रहा है आपको 62% निकालना है, 62.5%। तो 62.5% की वैल्यू कितनी होती है? 5/8। यानी क्वेश्चन में मेरे को चाहिए 62.5% की वैल्यू चाहिए। क्या समझ में आ रहा है सभी को? सॉल्व कर देंगे इसको, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 300। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि 1/8 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है? 300। बात इस क्लियर? और आपको क्या बताना है? आपको बताना है 5/8। तो मेरे पास 1/8 है, इसको अगर मैं 5/8 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा? सिंपल सा 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। तो ये डेटा बन जाएगा बच्चे 5/8 और ये डेटा कितना बन जाएगा? 5 3 1500। तो मुझे जिसका आंसर निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1500। मीन्स सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है यदि किसी संख्या का 22% उसके 51% से 21 अधिक है, 15% से 21 अधिक है, तो वो संख्या क्या है? अब सिंपल सी बात है कि कोई यहां पर एक नंबर होगा, कोई यहां पर क्या होगा? एक नंबर होगा। कोई एक यहां पर देखिए, कोई एक यहां पे क्या होगा? ये नंबर होगा। ठीक है भाई, ये नंबर होगा। इसी नंबर का अगर आप निकालते हैं कितना? 22%। इसी नंबर का निकालें आप 22%, क्लियर बात। और इसी नंबर का अगर आप निकालते हैं 15%। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब उसी नंबर का हम लोग निकालेंगे 22% और उसी नंबर का हम लोग निकालेंगे 15%, तो उसी नंबर का 22%, उसी नंबर का 15%, तो 15% से 22% का डेटा रियल में ज़्यादा होगा। और वो कितना ज़्यादा है? पेपर में कहता है 21। तो 15% से 22% परसेंटेज में कितना ज़्यादा है? तो आपको जवाब मिलेगा 7%। और वो डेटा में कितना ज़्यादा है? 21। तो 7% की वैल्यू हमको मिल गई भाई। कितना? हमको मिल गई वैल्यू 21%। तो कह रहा है वो संख्या कितनी? संख्या अपने आप का कितना परसेंट होती है? संख्या अपने आप का होगी 100%। कितना होगी? संख्या अपने आप का होगी 100%। संख्या अपने आप का होगी कितना भाई? 100% होगी। तो 100% कितना? 7% का 3 गुना यहाँ रखा है, 7 का 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ करना नहीं था, इसमें ओरल क्वेश्चन था। आप चाहें तो ये सब ना भी लिखें, सिंपल से दिख रहा है उसी नंबर का 22% और उसी नंबर का 15%। तो 15% से 22% कितना ज़्यादा है? परसेंटेज में 7 ज़्यादा और रियल में कितना? 21। तो 7% की वैल्यू अगर 21 तो 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू 300। मीन्स बी पार्ट इज द राइट आंसर। आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। यदि किसी संख्या का 52%, ठीक बात है भाई, 58% से 9 कम है, तो आप देखिए जरा 58% से 52, पहले परसेंट में कितना कम है? 6 कम है, 6% कम है। और डेटा में कितना कम है? 9। यानी ये 9, ये कहना चाह रहा है आपसे। समझ रहे हैं बात को? तो आपसे कह रहा है तो संख्या कितनी है? संख्या मतलब कितना बताना? आप दिख रहा है, यदि किसी संख्या का 52% उसके 58%, तो संख्या के 58% से 52% कितना कम है? 6% कम है। संख्या में कितना कम है? 9। तो आपको बताना 100% कितना। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 3 से जाएगा 2 बारी और यहाँ जाएगा 3 3 9। हमको चाहिए 100%। तो 100% बनाने के लिए कितने गुना बच्चे करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 गुना, 50 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कर देते हैं हम लोग 50 गुना। तो 50 3 150। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 150। यानी सी पार्ट इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये सॉल्व करेंगे सभी लोग। चाहें तो आप वीडियो को रोक के पहले खुद से सॉल्व करें, फिर नहीं समझ में आता है तो आप इसका सलूशन देख सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जब संख्या का 70% 48 में जोड़ा जाता है, यानी संख्या का 70% 48 में अगर जोड़ते हैं तो परिणाम में कह रहा है वही संख्या होती है या होता है, तब कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वो क्या बोला कि अगर हम 70% में, बात समझना ध्यान से, 70% में अगर हम 48 जोड़ देते हैं तो कह रहा है बराबर में परिणाम में वही संख्या आती है। वही संख्या, संख्या अपने आप का कितने परसेंट होगी? 100% होगी। यानी ये वो कहना चाह रहा है।
सिंपल सी ये एक लाइन है, ये टर्मिनोलॉजी है क्वेश्चन की। अब अगर मैं इस 70% को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, 30% मिल जाएगा। 30% का डेटा, यानी डायरेक्टली ना कह के वो इनडायरेक्टली कुछ ये कह रहा है। अदरवाइज 30% का डेटा कितना दिया है, 48। आपसे कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मीन्स 100%। हम इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 16 आ जाएगी। तो मुझे चाहिए 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 160। 160 मतलब बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बेसिक से स्टार्ट किए हैं टॉपिक, और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। आपसे कहता है यदि ए का 30%, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कहता है कि ए का अगर हम लोग ले लेते हैं 30%, ऐसे सही है भाई, बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी बी का कितना ले लें, बी का ले लें आप 40%, और इन दोनों को अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूं तो इसका उत्तर यानी बराबर में क्या आता है, बराबर में कह रहा है यहाँ पे बा हो गया है, बा का मतलब यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है भाई, एक ही बात है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी। तो इसका उत्तर क्या कहता है, बी का आ जाएगा 80%। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप कमेंट करिए। ठीक है भाई, तो अब क्या कह रहा है, ए का 30%, बी के 40% में अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका जो उत्तर है वो क्या आता है, बी का 80% आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए परसेंट 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ है 8 भी और यहाँ है 4 भी, ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ से 3a बराबर कितना आ जाएगा, 3a बराबर यहाँ से आ जाएगा 4b। अब आपको क्या करना है, बताना क्या है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ से a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4:3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है a का कितना प्रतिशत है b, a का कितना प्रतिशत है b। ये मैंने पहली क्लास में बताई थी कि हमेशा बेस वैल्यू, जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, मैंने बताया था कि बेस वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी। ये बात मैंने पहली क्लास में सभी लोगों को बताई थी कि जो बेस वैल्यू होगी वो नीचे रहेगी, और जो परसेंटेज रिजल्ट होगा, क्या परसेंटेज रिजल्ट होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में बताई है। तो इसमें देखिए कौन सी बेस वैल्यू बन रही है, कह रहा है ए का कितना प्रतिशत है बी, यानी बी की जो वैल्यू है वो प्रतिशत रिजल्ट है, और जो बेस वैल्यू है वो कौन सी बन रही है, ए बन रही है। यानी ए वाली वैल्यू नीचे रहेगी, तो ए वैल्यू कितनी है, 4। मतलब जो आंसर बताना है वो क्या बताना है, ए का कितना परसेंट है बी, बी परसेंट रिजल्ट है वो ऊपर रहेगा, ए है बेस वैल्यू वो कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। परसेंट लाना है इंटू 100 कर देंगे, और 3/4 बच्चे को पता है 75% होता है, यानी डी पार्ट इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, अदरवाइज मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये सॉल्व करिए सभी लोग इसको। कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 0.09% में जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है तो वो नंबर कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 0.09% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और ये मैं पहली क्लास में करा चुका हूँ। क्या मैंने बताया था, 9 की टेबल होगी तो नीचे कितना आएगा, 11, और 1 गुना है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/11 होगी। यानी अगर वो संख्या कितनी है, ये 11 है, अगर वो नंबर ये 11 है, तो इस 11 का 0.09% कितना होगा, 1 होगा। वो कहाँ रहता है, ऊपर, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। यानी अगर वो हमने संख्या मानी कितनी, 11, तो 11 अगर वो नंबर है तो इसका इतने परसेंट कितना होगा, 1। यानी इस संख्या का इतना परसेंट 1 होगा, यानी इसमें 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 मेरे हिसाब से, और रियल में कितना प्राप्त हो जाता है, 720। कुछ क्वेश्चन में ये आपसे कहना चाह रहा है। तो आपसे कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या आपने कितनी मानी है, 11 मानी है। तो 12 की वैल्यू अगर यहाँ से आपको दिख रही है 720, तो 12 छंग 72, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। वो नंबर बेस वैल्यू तुमने कितनी ली है, 11, तो हमें यहाँ से 11 की वैल्यू चाहिए, यानी 11 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ हम, तो यहाँ आ जाएगा 11, और यहाँ 11 छके 66, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 660। इसका मतलब डी पार्ट इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत?
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 64 में जोड़ने पर, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये में यहाँ होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है भाई, यहाँ पे होना चाहिए। अब क्या कह रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या को 64 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/60% बन जाती है तो वो नंबर ज्ञात करिए। वो कहता है कोई जो संख्या है, क्या कह रहा है, कोई जो संख्या है यानी जो नंबर है, पेपर में आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो ये नंबर है, ये नंबर अगर हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर में कितना जोड़ दें, 64 अगर हम जोड़ देते हैं तो कह रहा कितना आता है, यहाँ से आता है 157 सही 1/7% आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, तो वो नंबर ज्ञात करिए। तो देखिए ज़रा क्या करना होगा, कैसे करेंगे। नंबर अपने आप का कितने परसेंट होता है, 100%। अब चाहें तो ये नंबर अपने आप का कितने परसेंट होगा, 100%, ठीक है। प्लस कितना 64 बराबर कितना 157 सही 1/7%। अब सबको पता है 100% जाएगा उधर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100% जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 57 सही 1/7% बचेगा। और 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4/7। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैंने आपको ये बोला कि जब ये उधर जाएगा, ये 100% ना इधर जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 100% प्लस 57 से 1/7%, तो ये 100% उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 57 से 1/7%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7, यानी 4/7 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 64। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 1/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौको 64, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सत्ते 112। अब मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तब मैंने बताया था कि कोई भी जो नंबर होता है, क्या, कोई भी जो नंबर होता है वो नंबर परसेंटेज में हमेशा 100% से डिनोट करेंगे और फ्रैक्शन में हमेशा 1 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब 1 की वैल्यू मिल गई यानी 100% मिल गया, 100% मिल गया मतलब नंबर मिल गया। इसका मतलब वो जो नंबर आपको बताना है वो कितना होगा, 112 होगा। इसके ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं इस क्वेश्चन के, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कर लें, अगर सही करना चाहे तो पहला ऑप्शन 128 ही, हाँ ये 9 और 10 के देखिए ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। पहला 128 कर लें, दूसरा ऑप्शन अगर सही करना है तो कर लें आप 96, तीसरा ऑप्शन 117 और चौथा ऑप्शन मैंने दिया है 112। तो ये इसके सही आंसर है। इसका मतलब 112 यानी डी पार्ट क्या होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। बात इस क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है आपसे, आपसे कहता है यदि किसी संख्या में 24 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का, फिर से वही बात कह रहा है, 137.5% बन जाती है तो वो संख्या कितनी, ऐसा आपसे कहता है। यानी किसी संख्या अपने आप का 100% में कितना जोड़ा जाए, 24 जोड़ा जाए, तो ये कितना बन जाता है, 137.5%। यानी इसको मैं कह सकता हूँ 100% अगर हम अलग कर लें और प्लस 37.5% अगर हम अलग कर लेते हैं तो एक ही बात है। अगर हम 37.5% यहाँ से क्या कर लें, अलग कर लेते हैं तो ये एक ही बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ से 37.5% अगर हम अलग कर लेते हैं तो ये एक ही बात है, ये 37.5% हमने अलग कर लिया, ठीक है। 37.5% हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिए 100% तो कट जाएगा, 37.5% बराबर किसके आएगा, 24 के, और 37.5% सबको पता है कितना होता है, 3/8। 3/8 की वैल्यू 24, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। 64 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, और 1 का मतलब कितना होता है, 100% होता है, सबको पता है। 1 का मतलब कितना, 100%, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 64 आ गई। और 100% अगर 64 है मतलब वो नंबर अपने आप का 100% ही होगा। इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। अथवा इसका मैं एक और अल्टरनेट प्रोसेस बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीछे वाले जितने सारे क्वेश्चन थे वो सब आप उसी तरीके से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखो कैसे, एक और तरीका मैं बताता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
कैसे कर सकते हैं इसको इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ। इसको पहले फ्रैक्शन में आप तोड़िए। इसको आप जो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि ये है 100% और प्लस 37.5%। ठीक है भाई, यही मतलब है इसका। ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 3/8। कैसे भी आप कर लें, मर्जी आपकी है। सॉल्व करेंगे 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 3 11, यानी कितना हो जाएगा 11/8 हो गया। यानी मेरे कहने का सिर्फ अभी ये मतलब है कि ये जो डेटा आपको दिया गया था इसका जब आपने फ्रैक्शन वैल्यू बनाया तो कितना बना है वो 11/8 बना है। अब आपको पता है मैंने कई बार मैंने बताया कि जो नीचे होता है यही हमेशा बेस वैल्यू होती है, या यही आपका क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है। ON मतलब ओरिजिनल नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था 8 और हो कितना गया है आप मुझे बताइए 11। तो कितना ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया है। तो मेरे हिसाब से 3 ऐड किया गया और पेपर में कहता है ये ऐड किया गया है 24। ये देखिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8। मुझे कह रहा है वो संख्या बताओ, वो संख्या ओरिजिनल नंबर कितनी है 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो इसका मतलब है यहाँ से ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चाहे आप पहले वाले मेथड से कर लें चाहे आप दूसरे वाले मेथड से कर लें, मर्जी आपकी है। ठीक है भाई, तो चलिए इतने ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मैं लेके आया था, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है भाई, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे फिर से मैं बता देता हूँ। जो जितना मैंने सब स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसकी आप अगर PDF चाहते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, जितना मैंने स्क्रीन में सब लिखा है इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो ये PDF कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल मैंने किस नाम से बनाया है, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है मैथ्स मैग्नेट। ठीक है भाई, तो मैथ्स मैग्नेट के नाम से वो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लें। तो ये जो PDF है मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर लूँगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों में अपने। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप जुड़ जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।